बड़ा भाग्यवान होगा, उनको भगवान महादेव के पुराण के प्रति उनका आदर रहता है। ऐसा भाव प्रकट करते हुए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने प्रयाग तीर्थ में, जहाँ गंगा यमुना और माता सरस्वती का सुंदर संगम है, वहां सभी ऋषियों के मुख में शब्द कर रखा है। सूत पुराण का सुंदर संबोधन किया है। सूत सुत महाभाग चिरंजीव। सभी कथा सुनने वाले श्रोताओं ने वक्ता को आशीर्वाद दिया, सुखी भव। वक्ता नहीं, कथा श्रवण करने वाला आशीर्वाद दे रहा है, कथा कहने वाला नहीं। जो प्रयाग तीर्थ में ऋषि मुनि भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये कथा सुनते सुनते जो कथा कह रहा है सूत पुराण जी, उनको कहते हैं सुखी भव। आपके मुख से हम भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसलिए हमारा भाग्य अहोभाग्य है। इसलिए हम सभी आपके प्रति अहोभाव प्रकट करते हैं। वो भी सबसे बड़ी सज्जनता है, दूसरों के प्रति अहोभाव प्रकट करना, दूसरों के प्रति शुभ भाव प्रकट करना, दूसरे के प्रति हमारा भाव और आदर करना, वो सज्जनों का स्वभाव है, ये विद्वानों का स्वभाव है, ये ज्ञानियों का स्वभाव है, ये सबका स्वभाव नहीं है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में सभी ऋषियों ने सूत पुराण का संबोधन करके महाभाग्यवान कहा है। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव। यस्रा भयसि न तात शंकरो परमां कथा। शंकरो परमां कथा। हे सूत पुराण जी, जीव मात्र को शांति प्रदान करने वाले भगवान महादेव की कथा कहूं। शंकरो परमां कथा। भगवान महादेव की कथा क्या देती है? तो कहते हैं कि शांति देने वाली कथा। और बहुत दिल से कहता हूं, पूरी दुनिया में महादेव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और शांति मिलने वाली ही नहीं, क्योंकि शांति के दाता शिव है। शांति स्तैन विना नहीं। जिनको शांति चाहिए उनको महादेव का भजन करना ही पड़ेगा। कोई भी देवी देवता का आराधन करते हैं, कोई भी संप्रदायों की परंपरा में है, लेकिन आपको शांति चाहिए तो महादेव के बिना कोई शांति दे नहीं सकता। शांति देने वाला कोई देव है तो महादेव है। इसलिए शंकर भगवान के लिए बोलते हैं ना, शांताकारम शिखर शयनम, तो शांत रहने वाला देव है। एक भी तो कथा मुझे दिखाओ भगवान महादेव जी कभी अशांत रहे, निरंतर शांत रहने वाला देव है। जीवन में कोई उपद्रव नहीं है, कोई उछल कूद नहीं है। कितना बड़ा सामर्थ्य महादेव है, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन कर सकते हैं, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का संचालन हो रहा है, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का विसर्जन भी कर सकते हैं। इतना बड़ा सामर्थ्य होते हुए भी शांत रहने वाला देव है। हम महादेव के पास से हम क्या सीखेंगे? गांजा धतूरा भांग पीने का? नहीं नहीं, महादेव के पास से हम सीखने की वस्तु है तो शांत रहें। और बहुत दिल से कहना चाहता हूँ बड़े लिखे भाइयों बहनों के लिए, कोई भी क्षेत्र में बहुत आगे निकलना है तो शांत रहना सीख जाइए। सामने वाला कितना ही अशांत हो, लेकिन आपको शांत रहना है। शांत रहने वाला दुनिया में बहुत आगे निकल सकता है। ये भगवान शंकर जी का संदेश है, मैं तो सिर्फ मध्यस्थी हूं। आज कथा का दूसरा दिन है। जीवन में 5 नियम बनाइए आज से। आपके घर वालों को, परिवार वालों को, आसपास रहने वालों को पता लगेगा कि उसने कथा श्रवण करके कुछ जीवन का परिवर्तन किया, क्योंकि परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। परिवर्तन करोगे तो आवर्तन होगा, तो वर्तमान हमारा मंगलमय होगा। जहां तक हमारे व्यवहार और वर्तन और विचारों का, वाणी का परिवर्तन नहीं होगा, वहां तक कोई नहीं आवर्तन नहीं हो सकता और वर्तन कभी मंगलमय। भविष्य
उज्जवल करने के लिए व्यक्ति को बदलना ही पड़ेगा। इसलिए महादेव जी ने कहा शांत रहना सीख जाए। शिव जी शांत रहते हैं। मंत्र जाप करते करते पूरा जीवन बीत जाता है तो वे व्यक्ति शांत रहना नहीं सीखता। इसलिए महादेव ने कहा है पहली बात तो जीवन में श्रेष्ठ बनने के लिए शांत रहिए। और भगवान शिव जी निरंतर शांत रहते हैं। और दूसरी बात भगवान महादेव में देखे तो भगवान शंकर जी ज्यादातर मौन रहते हैं। भगवान शंकर जी बोलते नहीं हैं। महादेव जी बहुत कम बोलते हैं। भगवान महादेव ने भवानी को व्रतों की श्रृंखला दिखाई। बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला महादेव ने कही है। ये व्रत करने से ये कामना की पूर्ति होगी, ये व्रत करने से कामना की पूर्ति होगी। तब भवानी ने कहा कि महादेव जी इस इतने बड़े व्रतों की श्रृंखला मुझे आपने कही, इनमें आपको क्या व्रत प्रिय है आप मुझे कहिए। तब महादेव ने कहा कि भवानी मुझे मौन व्रत बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति मौन रहता है ना मुझे बहुत प्रिय लगता है। शंकर जी को बहुत प्रिय लगने वाला कोई व्रत है तो ये मौन है। और एक बात कहूं, भगवान शिव जी का कोई सुंदर सिंहासन है तो ये मौन है। सोना चांदी हीरा मोती का नहीं, मौन रहना ये परमात्मा का सबसे बड़ा आसन है, सबसे बड़ा सिंहासन है। भगवान वहां विराजते हैं। इसलिए आज से एक दूसरी बात सीख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मौन रहेंगे। मौन रहने से भीतरी शक्ति खिलती है। मौन रहने से आरोग्य बढ़ता है। मौन रहने से बहुत लंबे समय तक आप युवान रह सकते हैं। मौन के जितने फायदे ही इतने फायदे तो अन्य कोई नहीं देखे। मौन रहने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। आप रूप आपका सुंदर रहेगा, आप सुंदर स्वरूपान रहोगे जो मौन रहोगे तो। इसलिए भगवान महादेव ने भवानी को कहा कि मुझे मौन बहुत प्रिय है। और तीसरी बात महादेव ने कही, बोले तो मधुर बोले, मिठी वाणी बोले। शंकर जी जहां जहां प्रवचन करते हैं वहां महादेव जी बहुत मीठा और सुंदर मधुर बोलते हैं। ये शंकर जी की श्रेष्ठ बात है। इसलिए शांत रहने वाला और शांति का दान देने वाला ये महादेव है। इसलिए कहा शंकरो परमं कथा। मनुष्य मात्र को शांति का दान करने वाले भगवान महादेव की कथा कही। महादेव के लिए रोज बोलते हैं ना शांताकारं। क्या बोलते हैं? हम सबको कंठस्थ है ना शांताकारं शिखर शयनम्। शिखर पर शयन करने वाला। और महादेव के जीवन में विशेषताएं हैं। सभी बातों में शंकर जी शिखरस्थ है। शिखरस्थ એટલે उससे ऊपर कोई जा ही नहीं सकते, उसको शिखरस्थ कहा है। कई लोग नहीं कहते मुझे दुनिया का शिखर सर करना है, एवरेस्ट शिखर सर करना है, पर्वत का शिखर सर करना है। कोई भी क्षेत्र में परिपूर्ण बनना, टॉप पर पहुंचना, शिखरस्थ होना। और शंकर जी से ऊपर कोई नहीं जा सकता दुनिया में। भगवान शंकर जी कोई भी मार्ग में देखो सभी शिखरस्थ महादेव है। तप में शिखरस्थ, वैराग्य में शिखरस्थ, ध्यान में शिखरस्थ, ज्ञान में शिखरस्थ, विद्या में शिखरस्थ, उदारता में दूसरों को देने में शिखरस्थ, शांत रहने में शिखरस्थ और पारिवारिक जीवन में शिखरस्थ। शिव जैसा परिवार किसका हो सकता है? संपूर्ण परिवार जिनका पूज्य है, जिनके परिवार में पूजने के हरीफाई हो रही है, पूरा परिवार वंदनीय है, परिवार में कोई कलेश नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। शंकर जी पारिवारिक जीवन में भी परिपूर्ण शिखरस्थ हैं। युद्ध करते तो युद्ध में भी शिखरस्थ। शंकर जी युद्ध करते तो शंकर जी का युद्ध खेल खेल में युद्ध होता है।
गजासुर के साथ 10,000 साल तक युद्ध किया। बाद में युद्ध पूर्ण होने के बाद गजासुर को वचन दे दिया, वरदान दे दिया, गजेश्वर महादेव लिंग स्वरूप में वहां प्रकट रहे। और गजासुर को कह दिया कि तूने मेरे साथ 10,000 साल तक युद्ध किया, आज से तेरे अंग का चमड़ा मेरे अंग पर मैं धारण करूंगा। इसलिए भगवान शंकर जी हाथी का चमड़ा पहनते हैं। शंकर जी की उदारता शिखरस्थ है। इसलिए महादेव के लिए कहा कि बाबा अब सभी क्षेत्रों में शिखरस्थ हैं, ये भगवान शिव हैं, ये भगवान महादेव हैं। शांताकारं शिखर शयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं गौरवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनयनं हे महादेव, हे महादेव। योग विद्यान गम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोक का वो ईश्वर है, भगवान महादेव है। सर्वलोक में जिनकी पूजा हो रही भगवान शिव है। शिव से ऊपरी कोई नहीं है। भगवान शिव जगत का रचयिता है, जो स्वयंभू है, जो विभू है, जो प्रभु है। भगवान शंकर देव नहीं, देवों का देव भगवान महादेव है।